हिमालय से लेकर समुद्र तक ग्लेशियर का सफर। यह सफर न केवल अद्भुत है बल्कि हमारे पर्यावरण और जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्लेशियर बर्फ की बहुत बड़ी बड़ी नदियां होती हैं जो सालों से बह रही हैं। ये बर्फ की नदियां समय के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं और अपने साथ कई कहानियां और रहस्य समेटे हुए होती हैं। ये पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ की परतें होती हैं जो धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकती रहती हैं। इन परतों में हजारों सालों का इतिहास छुपा होता है जो हमें पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। ग्लेशियर हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये न केवल हमारे पर्यावरण को संतुलित रखते हैं बल्कि हमारे जीवन के लिए भी आवश्यक संसाधन प्रदान करते हैं। ये नदियों का सोर्स होते हैं जो करोड़ों लोगों को पीने का पानी और खेती के लिए पानी देते हैं। ग्लेशियर से निकलने वाली नदियां हमारे जीवन का आधार हैं जो हमें जीवनदायिनी जल प्रदान करती हैं। हिमालय, जिसे दुनिया की छत कहते हैं, हजारों ग्लेशियर का घर है। ये ग्लेशियर न केवल हिमालय की सुंदरता को बढ़ाते हैं बल्कि हमारे जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये ग्लेशियर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी बड़ी नदियों को पानी देते हैं। इन नदियों का पानी हमारे जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे वह पीने का पानी हो, खेती हो या उद्योग। इन नदियों पर भारत, चीन, बांग्लादेश जैसे देशों के करोड़ों लोग निर्भर हैं। इन देशों की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और जीवन शैली इन नदियों के पानी पर आधारित है। ग्लेशियरों का पिघलना और उनका पानी नदियों में बहना हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक ग्लेशियरों का अध्ययन करते हैं ताकि वे जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के बारे में अधिक जान सकें। ग्लेशियरों में जमी हुई बर्फ की परतें हमें पृथ्वी के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं। ग्लेशियरों का पिघलना और फिर से जमना एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमें पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन के बारे में महत्वपूर्ण संकेत देती है। यह प्रक्रिया हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे जलवायु परिवर्तन हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलते हैं, हमें अपने जल संसाधनों का प्रबंधन करने के नए तरीके खोजने पड़ते हैं। समुदायों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के साथ तालमेल बिठाने के लिए नए और अभिनव तरीकों का उपयोग करना पड़ता है। ग्लेशियरों का सफर न केवल एक प्राकृतिक चमत्कार है बल्कि यह हमें हमारे पर्यावरण और जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सबक भी सिखाता है। ये सफर हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखना चाहिए। आइए हम सब मिलकर इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने और अपने पर्यावरण की रक्षा करें। धरती का तापमान बढ़ रहा है। यह तापमान वृद्धि हमारे पर्यावरण और जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रही है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ये विशाल बर्फ के पहाड़ जो सदियों से स्थिर थे, अब तेजी से पिघल रहे हैं। आज ये जरूरी ग्लेशियर खतरे में हैं। इनका पिघलना न केवल हमारे पर्यावरण के लिए बल्कि हमारे जीवन के लिए भी गंभीर खतरा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती का तापमान बढ़ रहा है जिससे ग्लेशियर जल्दी जल्दी पिघल रहे हैं। यह प्रक्रिया इतनी तेज है कि हम इसे अपनी आंखों से देख सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है ग्रीन हाउस गैसों का निकलना जो हमारे उद्योगों और परिवहन से निकलती है। ये गैसें कोयला, तेल और गैस जैसे ईंधन जलाने से बनती हैं। जब हम इन ईंधनों का उपयोग करते हैं तो ये गैसें वातावरण में फैल जाती हैं। ये गैसें सूरज की गर्मी को सोख लेती हैं और धरती के वातावरण को गर्म करती हैं। इस गर्मी के कारण धरती का तापमान बढ़ता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे ग्लेशियर पिघलते जाते हैं। यह पिघलना समुद्र के स्तर को बढ़ा रहा है जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। समुद्र का स्तर बढ़ने से तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ सकते हैं। यह एक गंभीर समस्या है जो हमें अभी से समाधान की ओर ले जानी चाहिए। हमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाना होगा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोत हमारे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हमें ऊर्जा दक्षता तकनीकों और स्थायी प्रथाओं को अपनाना होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग और ऊर्जा की बचत करने वाले उपकरण हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं। यह एक सामूहिक प्रयास है। हमें सभी को जागरूक करना होगा और एक साथ मिलकर काम करना होगा ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कम कर सकें और अपने ग्लेशियरों को बचा सकें। अगर हम अभी से कदम उठाते हैं तो हम अपने ग्लेशियरों को बचा सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ पर्यावरण छोड़ सकते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम धरती को सुरक्षित और स्वस्थ रखें। समुद्र का बढ़ता गुस्सा, तटीय शहरों पर खतरा।
समुद्र की लहरें अब पहले से ज्यादा उग्र हो गई हैं। तटीय शहरों में तूफान और भारी बारिश का खतरा बढ़ता जा रहा है। ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र का पानी बढ़ रहा है और यह एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। ग्लेशियरों का पिघलना न केवल समुद्र के स्तर को बढ़ा रहा है, बल्कि यह हमारे पर्यावरण के लिए भी एक बड़ा खतरा है, जिससे पूरी दुनिया के तटीय शहरों को खतरा है। दुनिया भर के तटीय शहरों में रहने वाले लाखों लोग इस बढ़ते खतरे का सामना कर रहे हैं। समुद्र का बढ़ता स्तर इन शहरों के अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा है। समुद्र का पानी हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है और आगे जाके ये और भी तेजी से बढ़ सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दशकों में समुद्र का स्तर कई मीटर तक बढ़ सकता है। अगर समुद्र का पानी ऐसे ही बढ़ता रहा तो मुंबई, कोलकाता, न्यूयॉर्क और शंघाई जैसे बड़े शहरों के डूबने का खतरा है। इन शहरों में रहने वाले लाखों लोग अपने घरों को खो सकते हैं। शंघाई जैसे बड़े शहरों के डूबने का खतरा है। इन शहरों में बाढ़ और जलभराव की समस्या और भी गंभीर हो सकती है। लाखों लोग बेघर हो जाएंगे और समुद्र किनारे के इलाकों में बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी। तटीय इलाकों में रहने वाले लोग अपने घरों और संपत्तियों को खो सकते हैं। इसके अलावा इन इलाकों में बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान हो सकता है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस समस्या का समाधान खोजने में लगे हुए हैं। वे लगातार जलवायु परिवर्तन और समुद्र के बढ़ते स्तर पर अध्ययन कर रहे हैं। हमें भी इस समस्या के समाधान के लिए कदम उठाने होंगे। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना और पर्यावरण की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। तटीय इलाकों की सुरक्षा के लिए सामुदायिक प्रयास भी महत्वपूर्ण है। मैंग्रोव के पेड़ लगाना, समुद्री दीवारें बनाना और अन्य उपायों को अपनाना आवश्यक है। अगर हम सभी मिलकर प्रयास करें तो हम इस खतरे का सामना कर सकते हैं और अपने तटीय शहरों को सुरक्षित बना सकते हैं। तटीय शहरों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। आइए हम सब मिलकर इस दिशा में कदम बढ़ाएं और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं। पानी का अकाल सूखे की मार। ग्लेशियरों के पिघलने से पानी की कमी भी होगी। गर्मी के दिनों में ग्लेशियरों से पिघलने वाला पानी नदियों में बहता है, जिससे करोड़ों लोगों को पीने का पानी और खेती के लिए पानी मिलता है। लेकिन अगर ग्लेशियर ही नहीं रहेंगे तो नदियां भी सूख जाएंगी। इससे पानी की कमी हो जाएगी और सूखा पड़ जाएगा। खेती बर्बाद हो जाएगी और खाने पीने की चीजें कम हो जाएंगी। ग्लेशियर पिघलने के बुरे असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। हिमालय के ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे भारत और उसके आसपास के देशों में पानी की कमी का डर पैदा हो रहा है। अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड की बर्फ की चादरें भी तेजी से पिघल रही हैं, जिससे समुद्र का पानी बढ़ रहा है। ये एक दुनिया की समस्या है जिसके बहुत बुरे नतीजे होंगे। ग्लेशियर पिघलने से होने वाले खतरों को देखते हुए यह बहुत जरूरी है कि हम तुरंत कुछ करें। हमें ग्लोबल वार्मिंग को रोकना होगा और इसके लिए हमें अपनी जिंदगी जीने के तरीके बदलने होंगे। हमें बिजली बचानी होगी, प्रदूषण कम करना होगा और पेड़ लगाने होंगे। यह सिर्फ सरकार या किसी संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सबको अपना काम करना होगा। हम अपने घरों और दफ्तरों में बिजली बचाकर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद कर सकते हैं। हमें ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल करना चाहिए जो बिजली बचाते हैं, जैसे कि एलईडी बल्ब, अच्छे रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर। हमें बिजली का इस्तेमाल कम करना चाहिए। जब जरूरत ना हो तो लाइट बंद रखनी चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक चीजों को बिना वजह चालू नहीं रखना चाहिए। प्रदूषण बंद करो, धरती को सांस लेने दो। हवा का गंदा होना भी ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा कारण है। हमें गाड़ियों का इस्तेमाल कम करना चाहिए और बस, ट्रेन, साइकिल या पैदल चलने जैसे तरीके अपनाने चाहिए। हमें कारखानों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए सख्त नियम बनाने की जरूरत है। हमें ऐसी तकनीकों को आगे लाना चाहिए जो प्रदूषण कम करती हैं। पेड़ लगाओ, जिंदगी बचाओ, हरियाली ही जिंदगी। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम करने में मदद मिलती है। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए और जंगलों को कटने से बचाना चाहिए। हर आदमी को हर साल कम से कम एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। ये एक छोटा सा काम है, लेकिन इसका बहुत बड़ा असर हो सकता है। सरकारें और उनके नियम एक साथ मिलकर लड़ें। सरकारों को भी ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए अच्छे कदम उठाने चाहिए। उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कि सूरज से बिजली और हवा से बिजली को बढ़ावा देना चाहिए। उन्हें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लोगों को बताना चाहिए और उन्हें अपना काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आशा की किरण मिलकर हम कर सकते हैं।
ग्लेशियर पिघलना एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन अभी भी उम्मीद है। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं और अपनी धरती को बचा सकते हैं। हमें याद रखना होगा कि यह धरती हमारी है और हमें इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाना है। आइए हम सब मिलकर एक स्वस्थ और हरी भरी धरती बनाएं।